कहते हैं जब समय खराब हो, ऊंट की सवारी करते समय भी कुत्ता काट लेता है। ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है और कुत्ते की नीचाई कितनी, आप जानते हैं। समय समय की बात होती है। ऐसे ही कहा जाता है, समय जब अच्छा होता है, आदमी मिट्टी को हाथ लगाता है, वो सोना में बदल जाती है, और जब समय खराब हो, सोने को हाथ लगाता है, वो मिट्टी हो जाता है। इसलिए समय से डरना चाहिए। समय सबसे बलवान होता है, मगर सत्ता में बैठे लोग घमंड पाल लेते हैं, सोचते हैं हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता। मगर समय इतना बलवान होता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। तेलंगाना की लॉ यूनिवर्सिटी है नालासर यूनिवर्सिटी, शानदार यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम है। यहाँ के जब लॉ स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हाथों से अपनी डिग्री लेने के लिए मनाही कर देते हैं, कह देते हैं कि हम डिग्री नहीं लेंगे सूर्यकांत जी के हाथों से, तो ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी हैं, कहते हैं कि नालासर यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं हो सकेगा, मगर उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं विरोध होने पर। ये समय समय की बात है। 12 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो 13 साल में हो गया। देश के रक्षा मंत्री कहा करते थे कि यूपीए में इस्तीफे होते थे, एनडीए के दौर में इस्तीफे नहीं होते, मगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बावजूद इसके छात्रों को परेशान किया जा रहा है, राज्यों की पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, जबकि वादा किया था कि ऐसा वो नहीं करेगी। तो समय से कोई सीखता नहीं है, समय से कोई सबक नहीं लेता, मगर सबक लेना चाहिए। इतिहास से सबक लेने चाहिए, अतीत से सबक लेने चाहिए। जो नहीं लेते हैं वो इतिहास में कहीं खो जाया करते हैं। अब देखिए, मनन कुमार मिश्रा को अपने कदम वापस खींचने पड़े, एक तरह से अपोलोजाइज करना पड़ा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन होता है, ये मेरे और छात्रों के बीच की बात है, और ये सही बात है। जो नुकसान चीफ जस्टिस ने किया है, उन्हीं की वजह से सीजेपी पैदा हुई। देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया जिसकी गूंज गांव गांव तक पहुंच रही है। स्कूली बच्चे तक अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं, अपनी मांगों के लिए डीएम ऑफिस तक जाने लगे हैं, वो अपनी मांगें मनवाने लगे हैं। तो ये ऐतिहासिक है, एक नया दौर है, और चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी इस बात को समझते हैं कि उनसे गलती हुई, मगर उस गलती में एक अच्छाई भी हो गई। देश जाग गया, युवा जाग गए, बच्चे जाग गए, देश के नागरिकों में हिम्मत आ गई आंदोलन करने की। सवाल यह है कि क्या एक जिंदा लोकतंत्र में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम आंदोलन नहीं कर सकते? ये तो हमारा अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। जैसे हमारे दर्द होता है, हमारी जुबान से तरह तरह की आवाजें निकलती हैं, हमें अपनी अम्मा, दादी, माँ तक याद आ जाती हैं, भगवान याद आ जाते हैं। ऐसे में जब हमारे सामने कोई समस्या होगी, हम उस समस्या से पीड़ित होंगे, तो क्या करेंगे? आवाज़ ही तो बुलंद करेंगे, सोशल मीडिया पर करेंगे, किसी मंच पर करेंगे, जंतर मंतर पर करेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां करेंगे। मगर सरकार अभी भी यही मान करके चल रही है कि हम आंदोलनों को रोकेंगे, हम प्रोटेस्टों को दबाएंगे। मगर जैसा देश का मिजाज है इस समय, जैसा हाल है, उसमें यह होना मुश्किल होगा। मोदी सरकार पर भारी दबाव है, जवाब के लिए भारी दबाव था। मॉनसून सत्र ऐसे ही निकल गया, प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री संसद में आए तो, लेकिन सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए। अभी भी सवालों के जवाब मिलना बाकी है। नेता प्रतिपक्ष लगातार जो छात्रों का मुद्दा है, जो दमन का मुद्दा है, उसे उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पर पुलिस और आरएएफ के जवानों ने जो किया वो किसके कहने पर किया, क्यों किया, पैलेट गन क्यों चली, पटना में AK-47 इस्तेमाल क्यों हुई? ये बड़े सवाल हैं, और ये सवाल अभी जिंदा रहेंगे।
मोदी सरकार पर दबाव बना रहेगा। वो 56 इंच वाला गाना है संसद परिसर में पवन खेड़ा और बाकी सांसदों ने उसे गाया था, उसे न्यूज़ 24 से हटवा दिया गया है। लेकिन कहां से हटवाओगे? माहौल खराब हो रहा है और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, अपना एजेंडा लाना चाहते हैं। ये कब तक चलेगा? फिर से कहूंगा, समय बड़ा बलवान होता है। समय को पहचानिए, समय की कद्र कीजिए। ये समय ही होता है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इसलिए समय से डरिए। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।